रात को 10 बजे हैं और ईएमएस टीवी की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के गुना जिले में। जी हां, गुना से भारतीय जनता पार्टी ने पन्नालाल साक्य और कांग्रेस से पंकज कनेरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां के चुनावी हालचाल क्या है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के जो समर्थक हैं वो। सर, किस तरह का माहौल है गुना में अभी? गुना में अभी तक महाराज सिंधिया रहने के कारण कभी भी दिग्विजय सिंह जी ने इस क्षेत्र में अपना कोई योगदान नहीं दिया था चुनावी कार्य में, किंतु अब सिंधिया जी के जाने के बाद अब संपूर्ण क्षेत्र एक में हो गया है। दिग्विजय सिंह और जो भी काम यहाँ पे कराए गए हैं वो दिग्विजय सिंह जी द्वारा ही कराए गए हैं। उनने अपने युवा समर्थक को यहाँ से उतारा है और उससे एक अत्यधिक ऊर्जा इस क्षेत्र में व्याप्त हुई है। सभी कांग्रेसी एकजुट होकर बिना किसी गुटबाजी के उसके समर्थन में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ही वो जीत की ओर बढ़ेगा। टिकट जो दिए गए हैं वो सर्वे के आधार पर दिए गए हैं या दिग्विजय सिंह जी के चहेतों को दिए गए हैं? सर, 100% सर्वे के आधार पर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जी पंकज कनेरिया को पहले कभी जानते भी नहीं थे, किंतु सर्वे में युवा उत्साही कार्यकर्ता के रूप में उसका नाम आया, इसीलिए उसको टिकट दिया गया। जब कांग्रेस में ज्योतिराज सिंधिया हुआ करते थे तो उनका ये गढ़ माना जाता था। अब सिंधिया भाजपा में जा चुके हैं और जब से सिंधिया भाजपा में गए उसके बाद से देखा जा रहा है दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन सिंह, उनकी सक्रियता इस तरफ ज़्यादा बढ़ी है। निश्चित रूप से उनकी सक्रियता बढ़ी है। पहले दिग्विजय सिंह जी सिंध के पार कभी भी उनको यहाँ हस्तक्षेप करने से रोकते रहे। क्योंकि मैं उनके परिवार से जुड़ा रहा हूँ, हमेशा उनने कहा सिंध के बाहर उस साइड मत देखना, सिंधिया जी देखेंगे। उसके कारण कभी भी उनने इस तरफ हस्तक्षेप नहीं किया था, किंतु उसके बाद से अब वो निरंतर बहुत सक्रियता से हस्तक्षेप करते हैं और उनके कारण युवा वर्ग में बहुत उत्साह भी है। सारा यहाँ से लेके आप ग्वालियर तक जाएं, उनकी युवा वर्ग से जो उनकी ट्यूनिंग है वो किसी की भी नहीं है। गुना शिवपुरी सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बावजूद इसके सबसे आखिर में पन्नालाल साक्य को टिकट दिया गया, गुना से होल्ड पर रखा गया था। क्या कारण रहा होगा ऐसा? क्योंकि नाराज भाजपा और महाराज भाजपा की जो लड़ाई है वो यहाँ गुना से चालू होकर ग्वालियर तक है। क्योंकि नाराज भाजपा किसी भी हालत में गुना की सीट को नहीं छोड़ना चाहती थी और सिंधिया जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने समर्थक को दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण से होल्ड पे रहा और आखिर में नाराज भाजपा की जीत हुई। उनके एक वयोवृद्ध जिन्होंने पिछले 5 सालों में जब वो विधायक रहे तब भी कोई काम नहीं किया था, किंतु उनको टिकट दिलाने में वो सफल रहे। तो मतलब माना जाए कि जो सिर्फ फुटबॉल पहले भाजपा में कांग्रेस में हुआ करता था सिंधिया जी के रहते हुए, अब वो भाजपा में हो रहा है क्या? कांग्रेस में तो अब कोई गुटबाजी बजी नहीं है, एक ही गुट है कांग्रेस। भाजपा में नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और तटस्थ भाजपा, 3 तरीके के गुट तो सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं।